अगर आपकी उम्र 44 साल है या 60 साल की दहलीज पर है तो बुढ़ापे को रोक सकते हैं। बुढ़ापा हमेशा एक धीमा और आहिस्ता आहिस्ता आने वाला अमल समझा जाता है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस, बायोमेडिकल डाटा और जीनोमिक रिसर्च कुछ और सामने लेकर आ रही है। यह बात सिर्फ थ्योरी नहीं, स्टैनफोर्ड मेडिसिन की लेटेस्ट रिसर्च जो 14 अगस्त 2024 को नेचर एजिंग में पब्लिश हुई, यह साबित करती है कि इंसानी जिस्म में एजिंग का प्रोसेस लगातार नहीं होता। यह प्रोसेस दो मुख्तलिफ मराहिल में तेजी से एक्सेलरेट करता है। यह समझने की जरूरत है। रिसर्च में 108 लोगों का डाटा इस्तेमाल हुआ जिनकी एज 25 से 75 के दरमियान थी, और हर शनाख्तशुदा शख्स ने कई सालों तक अपने ब्लड यानी खून, सलाइवा यानी थूक, स्टूल यानी पखाना और स्किन के सैंपल्स दिए। साइंटिस्ट ने 135,000 बायोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोब्स का एनालिसिस किया, जो टोटल करके 250 बिलियन डाटा पॉइंट्स बनते हैं। रिजल्ट क्या था, यह समझने की जरूरत है। इंसानी जिस्म में एजिंग यानी बूढ़ा होने का अमल नॉन लाइनियर है। दो ऐसी स्टेजेस हैं जब बायोलॉजिकल एजिंग ड्रामेटिकली यानी ड्रामाई तौर पर तेज हो जाती है। ये दो एजेस समझनी है। पहला फेज एवरेज 44 साल की उम्र के करीब है। दूसरा फेज एवरेज 60 साल की उम्र के करीब है। ये दोनों फेसेस ऑफ एज जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो आपका, चाहे जिगर हो, गुर्दे हो, कुव्वत मुदाफियत का निजाम हो, जिल्द हो या आपके मसल्स हो। मिड 40s के फेज में आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म में बड़ा ब्रेकडाउन देखा गया। शराब और कैफीन मेटाबॉलिज्म को स्लो शुरू हो जाता है। शराब और कैफीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इवन इसमें ऐड कर लें चाय को भी। कार्डियोवैस्कुलर बायोमार्कर्स में डेंजरस फ्लक्चुएशन आती है। दिल के बायोमार्कर्स में मसल का मास और जिल्द की इलास्टिसिटी यानी जिल्द कितनी आपकी इलास्टिक रहती है, इसमें नोटिसेबल गिरावट शुरू हो जाती है। मुसलसल सोजिश के सिग्नल्स बढ़ने लगते हैं और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। अर्ली 60s के फेज में आपके कुव्वत मुदाफियत के निजाम में डिसरेगुलेशन होती है, और सबसे बड़ा इशू है गुर्दे के फंक्शन के बायोमार्कर्स डेंजरस लेवल पर गिर जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और कैफीन मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। मसल आपकी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं, यानी कि तेजी से जो है आपके पट्टे कमजोर होने लगते हैं। जिल्द एज करती है और दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। गुर्दे डिसफंक्शन करते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इनिशियली साइंसदानों ने समझा कि 40 साल का ये जो एज है यानी 40s की, ये शिफ्ट शायद सिर्फ खवातीन में होती है, क्योंकि उनमें हेज का अमल रुकता है, मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉजल स्टेजेस आती हैं। लेकिन जब डाटा जेंडर के हिसाब से अलग अलग भी एनालाइज किया गया तो क्लियर हुआ कि यह शिफ्ट मर्दों में भी सेम इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, यानी सेम इंटेंसिटी है उसकी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे। मतलब ये हार्मोनल नहीं बल्कि फंडामेंटल बायोलॉजिकल एजिंग फिनोमिना यानी जरूरी एजिंग का एक हिस्सा है। ये दोनों बायोलॉजिकल शिफ्ट्स बराह रास्त सेहत के रिस्क को बढ़ा देते हैं। 44 के करीब और फिर 60 के करीब इंसान के बीमार होने की ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिल, गुर्दे, मेटाबॉलिज्म, कुव्वत मुदाफियत का निजाम और पट्टे डायरेक्ट मुतासिर होते हैं और इमीडिएट असर होता है। इसका हल मौजूद है, जो वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यहां रोकना है एजिंग प्रोसेस को। यह रिसर्च है माइकल स्नाइडर की। रिसर्च के लीड ऑथर का कहना है कि जब तक बीमारी हमारे बॉडी को डैमेज करे, उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना जरूरी है। 44 साल के करीब शराब, कैफीन, चाय, इन चीजों को थोड़ा कम कर दें। शराब तो वैसे ही हराम है हमारे मजहब में, लेकिन फिर भी बहुत पी जाती है। लिपिड प्रोफाइल अपनी, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अपनी कराएं, यानी लिपिड मतलब खून के अंदर तेल कितना बह रहा है। जिगर और गुर्दों के टेस्ट कराएं और रेगुलर अपना चेकअप कराएं। मसल
वजन, लोग कहते हैं औरतें मर्द ये वेट थोड़े उठाने होते हैं, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी और गट फ्रेंडली डाइट लें। 60 साल के करीब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली इंटरवेंशंस गुर्दे पे और दिल पर ज्यादा फोकस करें। मसल मास को प्रिजर्व करने वाली वही वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और डाइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए वक्फे से खाते नहीं जाना हर वक्त, 10 घंटे की 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग की ब्रैकेट। ये डाटा ये साबित करता है कि एजिंग का प्रोसेस आपके हाथ में है, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को वक्त पर ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो ना सिर्फ क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क ड्रामेटिकली कम हो जाएगा, बल्कि आपकी बायोलॉजिकल एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो सकता है। आज के दौर में जहां साइंस हर चीज को बड़े मेजरेबल अंदाज में देखती है और उसे मॉडिफाई कर सकती है, बुढ़ापे को जो है किस्मत का नतीजा नहीं समझना, ये एक आउटडेटेड सोच है। आप बुढ़ापे को भी बहुत स्लो कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल जिएंगे, सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी के वो साल किस क्वालिटी के साथ गुजारेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक मालूमाती वीडियो थी, इंतहाई रिसर्च बैक थी। शेयर कीजिएगा।